तो नमस्कार बच्चों, वेलकम टू योर प्यारा 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 सा चैनल प्रैक्टिस मास्टर। आज मैं एक छोटा सा वीडियो लेके आया हूं। ये एक एनसीईआरटी का सवाल है इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में। चलिए देखते हैं कि व्हाई डज द कॉर्ड ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर नॉट ग्लो व्हाइल द हीटिंग एलिमेंट डज। ये सवाल कहता है कि आपने इलेक्ट्रिक हीटर देखा होगा, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं इमर्सन रॉड। ठीक है, इस इमर्सन रॉड में ये जो वायर दिख रहा है आपको ब्लैक ब्लैक, इसको कॉर्ड बुलाते हैं। कहा जा रहा है कि ये जो वायर है, ये जो कॉर्ड है, ये ग्लो नहीं करती, जबकि इलेक्ट्रिक करंट आता इसी से। लेकिन ये इलेक्ट्रिक करंट वायर के थ्रू होता हुआ जब इस एलिमेंट में जाता है, एलिमेंट कौन सा है जो घुमा घुमा लगा है, तो ये जब इस एलिमेंट में जाता है तो एलिमेंट ग्लो कर जाता है। कभी कभी हम देखने को पाते हैं जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है तो ये रेड हॉट दिखने लगता है। तो एलिमेंट ग्लो करता है जबकि कॉर्ड ग्लो नहीं करती है। सीधा सा सवाल ये है आपका, तो इसका जवाब भी सीधा सा है। सर एलिमेंट जो है वो बना होता है एक प्रकार के एलॉय का, और वो एलॉय होता है सर नाइक्रोम। कौन सा एलॉय होता है? नाइक्रोम। जबकि आपका जो ये कॉर्ड है, जो कि वायर है, ये बना होता है सर कॉपर से। किससे बना होता है? कॉपर से। अब कॉपर और नाइक्रोम की अगर बात कर ले तो नाइक्रोम का रेजिस्टेंस बहुत ही ज्यादा होता है और कॉपर का रेजिस्टेंस बहुत ही कम होता है। तो अब हम जानते हैं कि जिसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है वहां पे करंट का अपोज बहुत ज्यादा होता है। लिहाजा जब करंट का अपोज बहुत ज्यादा होता है तो उस पर्टिकुलर एरिया में हीट बहुत ज्यादा डेवलप हो जाती है। कैसे पता सर? सर एक हमारे साइंटिस्ट हुआ करते थे जिनका नाम था सर जूल्स। क्या नाम था? जूल्स। उन्होंने एक जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग दी थी सर, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। उन्होंने अपने जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग में ये बताया था कि किसी कंडक्टर में जितना ज्यादा उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस होगा, इलेक्ट्रिक करंट पास करने पे उतनी ज्यादा हीट आएगी। तो अब रेजिस्टेंस किसका ज्यादा है? तो सर एलॉय का ज्यादा है। एलॉय से क्या बना है सर? एलिमेंट। तो उसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, तो इसलिए एलिमेंट की उस एलिमेंट में हीट बहुत ज्यादा जनरेट होती है। उस हीट की वजह से वो एलिमेंट रेड हॉट हो जाता है। जबकि जो कॉर्ड है वो कॉपर वायर से बना है, उसका रेजिस्टेंस बहुत लो है, उसमें जो हीट होती है वो भी रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। रेजिस्टेंस कम होने की वजह से यहाँ पे हीट ज्यादा डेवलप नहीं हो पाती है, लिहाजा ये रेड हॉट नहीं होता है। और नाइक्रोम का जो एलॉय है जिससे आपका एलिमेंट बना है वो रेड हॉट हो जाता है। कभी अगर आप और एक्सप्लेन करना चाहते हैं, वैसे आंसर खत्म हो चुका है। नाइक्रोम की बात कर ले तो नाइक्रोम जो है मैं आपको बहुत सरल तरीके से समझाता हूं। नाइक्रोम दो शब्दों से मिलकर बना है, निकल और क्रोमियम। आप समझिएगा ध्यान से। निकल की बात कर ले, निकल 80% होता है और क्रोमियम जो होता है 20% होता है। ठीक है, एलॉय की अगर थोड़ी डिस्कशन करी जाए तो एलॉय क्या है? एलॉय मेटल्स का कई दो से ज्यादा डिफरेंट मेटल्स का मिक्सचर है, या फिर मेटल और नॉन मेटल का मिक्सचर है। मतलब आपको कुछ एलॉय दिखेंगे वो मेटल्स के मिक्सचर होंगे, कुछ एलॉय दिखेंगे जो मेटल और नॉन मेटल के मिक्सचर होंगे। हमारे घर में डेली यूज में हम एलॉय से दूर रह ही नहीं जा सकते। हमारे जो यूटेंसिल्स होते हैं वो भी एलॉय के होते हैं, और हमारे यहाँ तक कि हमारे जो ऑटोमोबाइल्स होते हैं, बाइक वगैरह, इनमें जो व्हील्स होते हैं ये भी एलॉय के ही होते हैं। सबसे ज्यादा अगर डेली यूज में एलॉय की बात करी जाए तो हमारे में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है स्टील का। ठीक है, अच्छा एक बात और, एक क्वेश्चन का कमेंट में जवाब दीजिए। जो हमारे घर में फ्यूज वायर लगा होता है, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का है, क्लास 10 का है, हमारे घर में जो फ्यूज वायर है उस फ्यूज वायर का मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो होता है। ये मैंने आपको बता दिया। तभी तो जरा सा हीट ज्यादा होने में, जरा सा टेम्परेचर, जरा सा इलेक्ट्रिक करंट ज्यादा होने पर यहाँ पे हीट डेवलप होती है और वो उतना झेल नहीं पाता और टूट जाता है। तो फ्यूज वायर का मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो होता है। लेकिन ये फ्यूज वायर भी एलॉय से बना है। ये किस एलॉय से बना है इसके बारे में आपको बताना है कमेंट करके। चैनल को शेयर लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, प्रैक्टिस सेट कराता हूं। यहाँ पे आपको डिफरेंट सोर्सेस को फॉलो करने की जरूरत नहीं पड़ती है। सिंगल वीडियो में आपको बहुत सारे कलेक्टिव क्वेश्चंस अच्छी क्वालिटी में मिल जाते हैं। शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। थैंक यू।